गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्लास 12 का सेकेंड पेपर जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, उसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस, उसको पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक पोर्शन पूरा 35 नंबर का आता है क्लास 12 में, तो टफ भी लगता है लेकिन टफ है नहीं, ठीक है। बेसिक चीज़ें से अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा और अच्छे नंबर भी आते हैं। ऑर्गेनिक में लिखना कम रहता है, कॉन्सेप्ट वाइज रहता है और अच्छे नंबर भी उठते हैं। थोड़ा बस रिएक्शन अगर रिएक्शन किस तरीके से होता है उसको अगर याद होगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। वही मैटर अगर थ्योरी में लिखा जाता है लेकिन रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस। अब हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस होता क्या है पहले इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है? एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट्स उसमें अगर अटैच होकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन्स तथा हेलो एल्केन्स होगा या हेलो एरेंस, ठीक है। अब एक वर्ड आया है एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक। पहले हाइड्रोकार्बन देखो। हाइड्रोकार्बन जो होता है केवल वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे वर्ड ही आता है क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, और कार्बन उसके क्या होता है? कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। ये पिछले वीडियो में एक बार बता चुके हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है फिर से बता दें। देखो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। इसको याद रखो, एल्कीन का CnH2n, अगर एल्केन होगा तो हमसे +2 करेंगे और एल्काइन होगा तो क्या होगा? -2, ठीक है। जैसे एल्केन का फार्मूला, जैसे अगर n की वैल्यू क्या दिया जाए? 4 दे दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लो n की वैल्यू क्या है? 4। अब n की वैल्यू इसमें रखो तो n की जगह क्या रखोगे? एल्केन के फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4, तो यहाँ पर C4 रखेंगे। H2 × 4 + 2 कितना होगा? C4H, 4 2 8 और 2 10, तो C4H10। अब अगर एल्केन कहीं पर होगा, ठीक है, अगर कहीं पर भी एल्केन होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? केवल सिंगल बांड से होना चाहिए। अगर एल्कीन होगा तो डबल बांड होना, अगर एल्काइन होगा तो ट्रिपल बांड होगा, ठीक है। अब एल्केन है, ये एल्केन है C4H10, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन एक सिंगल बांड से जोड़ दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें केवल एक जो जुड़ेगा तो सिंगल बांड से ही जुड़ेगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन जुड़ेगा अगर एल्केन है तो। और यहाँ पर कार्बन 4 बांड से ज़्यादा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बांड पहले से बना है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बांड बना है कार्बन, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 बांड बना है पहले से तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ एक बांड बना है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला। अगर इसका आया तो इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखे तो इसका फार्मूला क्या आया? C4H10 आया। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। देखो पहली बात क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन, ठीक है, किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब एक, ठीक है, ये इतना समझ में। एलिफेटिक क्या होता है? अगर वहाँ पर रिंग नहीं है, ठीक है, अगर रिंग नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? वो एलिफेटिक। मतलब अगर एरोमेटिक होगा, जैसे एलिफेटिक में जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये क्या है? एलिफेटिक।
अगर एरोमेटिक होगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, और वहाँ पर क्या होना है, डबल बॉन्ड्स, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये बेंजीन है। तो बेंजीन एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर कार्बन जहाँ पर मुड़ा हुआ है वहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। तो यहाँ इस कार्बन पर कितनी वैलेंसी है, एक यहाँ पर, ये कितना बॉन्ड जुड़ा है, 3, एक यहाँ से और 2 यहाँ से 3। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन सब जगह लगेगा। तो ये क्या है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। और बेंजीन में कौन सा है, एरोमेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन, ठीक है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। कोई भी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ता है तो कंपाउंड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स, ठीक है। समझो इसको। जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, C4H C3H8 है, ठीक है, C3H8 है। यहाँ इसका अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन चाहे इसको एक जगह लिखो या इसको क्या करो, ओपन चेन में इस तरीके से लिखो, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें अगर कोई भी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जो ग्रुप 17 ग्रुप का पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है, 17 ग्रुप का पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है वो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फैमिली। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जो ये कंपाउंड्स होते हैं, ये एलिमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फैमिली होता है ये। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। अब कोई भी हाइड्रोजन किसके द्वारा, कोई भी इसमें हाइड्रोकार्बन में से कोई भी हाइड्रोजन हटाकर, कोई भी हाइड्रोजन के द्वारा हटाकर जो यहाँ पर जो जुड़ेगा और उसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स। अगर इसमें बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी एलिमेंट जुड़ेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक हेलो एरिन्स। अगर एलिफेटिक होगा तो उसमें अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइलो एल्केन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर, जैसे मान लो कि आप फ्लोरीन को लाकर यहाँ पर हटाएं, क्लोरीन को लाकर यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर क्या है, कार्बन 3 कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन किसके द्वारा हटाया गया है, फ्लोरीन या क्लोरीन की चाहे जो, ठीक है। मान लो क्लोरीन की जगह हटाया गया। तो अब यहाँ से ये क्या था, अभी हाइड्रोकार्बन था। कोई भी हाइड्रोकार्बन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा हाइड्रोजन को हटाकर जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स। अगर बेंजीन के ऊपर, जैसे बेंजीन के ऊपर मान लो ये है हाइड्रोजन, इसको हटाया गया किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, ठीक है। जब मान लो क्लोरीन के द्वारा हटाया गया तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बेंजीन हो गया। चाहे इस तरीके से बेंजीन बनाओ चाहे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ इसको हटाया गया, इस पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, बाकी क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन सब लगे हुए हैं। तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये एक प्रकार का क्या है, हेलो एरिन्स है। और यहाँ पर ये क्या है, हेलो एल्केन्स है। तो हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स में ऐसे हाइड्रोकार्बन चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन फैमिली के कोई भी एलिमेंट के द्वारा हाइड्रोजन को हटाकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन लगा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 पर लगा है तो 1 क्लोरो, अभी नामन करके इसके साथ साथ करवाते रहेंगे, ठीक है। 1 क्लोरो और 3 कार्बन तो क्या होगा, ये प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। तो 1 क्लोरो
प्रोपेन हो गया, ठीक है। इसका क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरीन लगा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, और क्या है बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। इतना समझ में आया। पहले बेसिक चीज़ें समझना है। हेलो एलियन और हेलो एल्केन्स होता क्या, हेलो एल्केन्स ये होते हैं जो कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर किसके द्वारा, कोई भी हाइड्रोजन एटम के द्वारा हटाकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स। समझ में। हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स में इसमें डिफरेंस क्या है, देखो जो हेलो एल्केन्स होगा वो जो हेलो एल्केन्स होगा वो कार्बन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये कार्बन है, तो ये देखो अगर यहीं पर एक चीज़ और समझ लो, ये एक चीज़ ये है, जैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसमें sp होगा कि sp2 होगा sp3 होगा, कैसे पता चलेंगे, तो देखो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें क्या होता है, सिग्मा बांड काउंट किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, संकरण में सिग्मा बांड काउंट किया। अगर कहीं पर 2 सिग्मा बांड है तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर 3 सिग्मा बांड है तो संकरण क्या होगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर 4 सिग्मा बांड है तो क्या होगा, sp3। संकरण में याद रखना है कि केवल और केवल किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बांड को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो क्या है, ये हेलो एल्केन्स है, ये है क्या, हेलो एल्केन्स, किसका एग्जाम्पल है, हेलो एल्केन्स। बेंजीन क्या था, एक हेलो एरिन्स का एग्जाम्पल था। ये क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हाइड्रोजन लगा था, वहाँ पर जैसे वो लगा है, ठीक है। अब देखो हम ये बताएं कि अभी जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, केवल सिग्मा बांड को काउंट करेंगे। अब सिग्मा बांड होता है क्या है, अगर कहीं पर सिंगल बांड है तो क्या होता है, केवल सिग्मा बांड होता है। अगर कहीं पर डबल बांड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बांड कहीं पर होता है, 3 बांड आबंद होता है, तो उसमें पहला जो होगा बीच वाला एक सिग्मा होगा और 2 क्या होते हैं, पाई बांड। समझ में आया इतना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सिंगल बांड से ही सब जुड़ा है, तो क्या है, ये सिग्मा बांड है, एक सिग्मा। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन है, तो यहाँ पर एक सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, टोटल कितने सिग्मा होंगे, 4। अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। समझ में। यहाँ पर देखो जैसे एक क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन कहाँ से, एक सिग्मा ये हो गया, और यहाँ पर एक तो ये पाई हो गया और एक क्या होगा, सिग्मा हो गया। यहाँ पर एक सिग्मा होगा तो 1 2 3 सिग्मा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो पूछा जाता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है वो कहाँ से, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरिन्स में क्या होता है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। समझ में आया एक डिफरेंस। अभी पूछ लेते हैं, ठीक है, ऐसे कि अगर हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में डिफरेंस बताओ, तो हेलो एल्केन्स, जो हेलो एल्केन्स होगा उसमें क्या होगा, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, और हेलो एरिन्स होगा तो उसमें क्या होगा, जो कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा वो क्या होगा, sp2 से जुड़ा होगा, ठीक है। इतना समझ में। अब इसके एग्जाम्पल, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये हेलो एरिन्स का हो गया, ये हेलो एल्केन्स का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किसके आधार पर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम उस पर लगे हुए हैं, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि कितने वो मोनो हेलो एल्केन्स होता है या डाई हेलो एल्केन्स होता है या ट्राई, ठीक है। इसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है, किसके आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर कोई भी हेलो एल्केन्स होगा उसमें अगर एक हाइड्रोजन एटम लगे हैं तो क्या होगा, वो मोनो हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है। अगर कहीं पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन होगा, डाई हेलो एल्केन्स होगा। 3 लगे हैं तो टाई हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है। अब वो अगर जैसे डाई लगे हैं, ठीक है, डाई हेलो एल्केन्स है, तो वहाँ पर अगर सेम का हाइड्रोजन आइटम लगे हैं तब भी क्या होगा, वो डाई ही होगा, डाई हेलो एल्केन्स। अगर सेम और डिफरेंट लगे हैं तब भी क्या होगा, वो डाई हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल
जैसे देखिए, अगर यहाँ पर जैसे मान लो क्या है CH2CH3, यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है तो क्या होगा, मोनो हाइलो एल्केन्स। ये क्या होगा, मोनो मतलब एक हाइलो एल्केन, ठीक है। ये क्या है, मोनो हाइलो एल्केन। ऐसे क्या होगा, डाई हाइलो एल्केन। ऐसे कंपाउंड जिस पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं वो क्या होगा, डाई हाइलो एल्केन। जैसे CH2 यहाँ पर क्लोरीन लग गया, यहाँ पर क्लोरीन लग गया। अब दोनों क्लोरीन भी हो सकता है या क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी अलग भी हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, या CH2 यहाँ पर क्या लग गया, ब्रोमीन, और यहाँ पर लग गया क्लोरीन, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब चाहे वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, ठीक है, वो लिखा है तो ट्राई हेलो एल्केन्स ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे CH2 यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। CH2 यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। देखो अभी कार्बन की बैलेंस ही एक बार सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन देखोगे यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 जुड़ा है। देखो यहाँ पर CH क्यों जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 अभी बताएंगे बैलेंस इसमें प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उसमें बताएंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने कार्बन जो है, तो वो डिग्री पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम भी आइटम हो सकते हैं और डिफरेंट आइटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, वो होगा 3 हाइड्रोजन आइटम लगे हैं तो क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है। अब इसमें इसका नामनक्लेचर करेंगे। देखो यहाँ से हाइड्रोजन आइटम लगा है, वहीं से नामनक्लेचर करेंगे। यहाँ से 2 यहाँ से आइटम लगा है तो इसको 1 नंबर देंगे, यहाँ पर 2 तो 2 नंबर, ठीक है, 2 तो यहाँ पर 1 पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में IUPAC नामनक्लेचर हम पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं आता है तो IUPAC नामनक्लेचर पूरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पिछले वीडियो में मतलब पिछले 2-3 वीडियो पहले हमने IUPAC नामनक्लेचर पूरा पढ़ाए हैं, तो उसमें से पढ़ लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पर नामनक्लेचर करवाते रहेंगे जो होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसको पढ़ लीजिए, पूरा IUPAC नामनक्लेचर हम उसमें पढ़ा चुके हैं। ये 1 क्लोरो, कितने कार्बन, 2, तो क्या है लिखेंगे मेथ, 1 कार्बन होता है मेथ, 2 कार्बन होता है एथ, तो 1 क्लोरो एथेन, एथ और सिंगल बॉन्ड होते क्या होगा 1 क्लोरो एथेन। यहाँ पर 2 लगा है तो 2 क्लोरीन लगा है तो 1 कामा 2। अगर 2 नंबर के बीच में क्या लगता है, कामा लगता है, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगता है, ठीक है। 1 कामा 2। अब 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे डाई, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे क्लोरो, मेथ, 2 कार्बन है तो क्या होगा एथेन। इसका क्या है ये IUPAC नामनक्लेचर, समझ में। इसका नाम देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो अल्फ़ाबेट नामनक्लेचर भी अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा और नंबरिंग उसी हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पर C आता है, यहाँ पर B, तो किधर से नंबरिंग करेगा, इधर से। तो यहाँ पर 1 पर क्या लगा है, देखो यहाँ पर 1 और 2 हो गया। 1 पर क्या लगा है ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। 2 पर क्या लगा है क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथेन, समझ में। यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन लगा है तो क्या लिखेंगे 1 कामा 2 कामा 3। अगर 3 है तो क्या लिखेंगे ट्राई, क्लोरीन लगा है तो क्या लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। 1 2 3 कार्बन के लिए लगेगा प्रोब, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है रूट वर्ड प्रोब, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेंगे इन, ठीक है। ये IUPAC नामनक्लेचर हो गया। इसका तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर F आता है, यहाँ पर B आता है, यहाँ पर C आता है, तो नंबरिंग कहाँ से, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, ठीक है। नंबरिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3। अब देखो जहाँ यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर, जब ब्रांच का नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं, और अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर B पहले आता है, फिर C आएगा, फिर F आएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 फ्लोरो। 3 कार्बन है तो क्या लेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्या लगेगा एन लगेगा। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है, समझ में। ये तो क्या था नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम के आधार पर, ठीक है। ये हाइलो एल्केन्स का था। अगर हाइलो एरिन्स का लिखा जाए, ठीक है, ऐसे क्या है
हेलो एल्केन्स या हेलो, अब हेलो एरिन्स का लिखा जाए तो उसमें रिंग हो जाएगा, जैसे हेलो एरिन्स का, हेलो एरिन्स का करेंगे, ठीक है। अब हेलो जैसे एक क्लोरीन लगा तो यहाँ पर क्या लगा, जैसे बेंजीन लगा, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा तो क्या होगा, ये मोनो हेलो एरिन्स है, क्या है ये, मोनो हेलो एरिन्स है। इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरीन लगा है, 1 पर लगा तो क्या लेंगे, 1 क्लोरो बेंजीन लिखो या क्लोरो बेंजीन, तो इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर डबल लिखा है, ठीक है, 2 क्लोरीन लगा है या फ्लोरीन लगा हेलोजन एटम तो क्या होगा, डाई हेलो एरिन्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन लगा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2, तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, समझ में आया। अब यहाँ पर आर्थो भी देखो, जैसे आर्थो पैरा चलेगा, यहाँ कोई भी एटम है, यहाँ से इसको मान लेंगे, मान लो ये क्या है मेन, तो इसके बगल वाला को क्या होता है, आर्थो होता है, यहाँ बगल क्या होता है, आर्थो होता है, और जिसके जस्ट सामने क्या होता है, पैरा होता है, और इसके यहाँ पर जिसके बगल क्या होता है, मेटा ग्रुप, वो अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है, डिटेल। 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, मान लो क्या है ये बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और मान लो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अब नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 1,2,4, 1,2,4, 3 है तो क्या लेंगे, ट्राई, ठीक है, और क्या लगा है क्लोरो, तो क्या लेंगे, क्लोरो बेंजीन, समझ में आया। तो किसके आधार पर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस पर कितने हाइड्रोजन एटम लगे हैं उसके आधार पर इसका क्लासीफाई किया गया है। अगर उसमें 1 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा, अगर 2 है तो डाई हेलो एल्केन, अगर 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग पर अगर लगा है तो क्या होगा, हेलो एरिन्स होगा, अगर 1 लगा है तो मोनो हेलो एरिन्स, 2 लगा है तो डाई हेलो एरिन्स, अगर 3 लगा है तो ट्राई हेलो एरिन्स, समझ में आइए। अब देखो, अब इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप, जैसे अब इसको पढ़ते क्यों, जैसे कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जुड़कर, ठीक है, जो हेलो एरिन्स या हेलो एल्केन्स बनेंगे, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स बनेंगे, वो कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, हेलो एल्केन्स का कई सारे उपयोग हैं, जैसे कार्बनिक विलेय, अकार्बनिक, हाँ कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। या क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल जो होता है एक तरीके से क्या होता है टाइफाइड के एंटीबायोटिक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे कंपाउंड्स हैं। या आयोडीन का देखोगे, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या होता है, उसमें आयोडीन हेलो एल्केन्स लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, इसका क्या नाम, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, उसमें जो हाइड्रोजन एटम लगा होता है, हेलो एरिन्स या हेलो एल्केन्स, उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें आयोडीन लगा होता है। या क्लोरोक्विनोन में क्लोरीन लगा, तो जो मलेरिया के क्या नाम, हाँ, जो मलेरिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है, उसका क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन एक दवा आती है, तो उसको मलेरिया का उपचार में क्या आता है, तो उसमें क्लोरीन लगा होता है। या कई सारे हाइड्रोजन जो होते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, वो सारे आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड, उसमें कौन सा हाइड्रोजन आइटम लगेगा, उसके आधार पर इसको देखेंगे, ठीक है। देखो, इसके बाद में अगला है क्या, फिर से क्लासिफिकेशन क्या है, जो sp3 और sp2 कौन से जो कार्बन हो गए, उस पर हाइड्रोजन आइटम जहाँ पर जुड़ा होगा, वो कार्बन आइटम किससे, कौन से हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा है, इसके आधार पर इसको बांटा गया है।